जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9 मैथ क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फिफ्थ पार्ट है। 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 होल डिवाइडेड बाय 0.0075 इनटू 1278। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, एक नंबर रिजल्ट लाना है बाय यूजिंग लॉगरिथम। अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप कैलकुलेटर की मदद से वैसे रिजल्ट निकालें, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो रिजल्ट आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने लॉगरिथम को यूज़ करना है, बाय फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द रिजल्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यू विल गेट log x log of these numbers। अब वही लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रहा है, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों नंबर्स इसके डिनोमिनेटर में। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमारा स्टेप बाय स्टेप log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। फिर मैं बारहा बता रहा हूँ, ये ना हो कि आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्लस का साइन लगा। अभी log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n। अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो log ऑफ 1.23 प्लस log ऑफ 0.6975 माइनस ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए प्लस का आ गया, लेकिन ये बाहर साइन माइनस का है, वो इन दोनों वैल्यूज का है। नेक्स्ट स्टेप में log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 माइनस log ये माइनस पाई वाला 127। अब हम लोग log लेना चाहते हैं, हमें ऑलरेडी पता है किसी भी नंबर का log जो होता है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है। तो इफ यू वांट टू फाइंड log ऑफ 1.23, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1.23, देन यू विल फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 1.23। कैरेक्टरिस्टिक इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो देखें, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ऑलरेडी डेसिमल है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। ठीक है, अगर आप पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से देखना चाहते हैं तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद यहाँ आएगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल दोनों की पोजीशन सेम है, देयर इज नो नंबर, नो डिजिट बिटवीन डेसिमल एंड रेफरेंस पॉइंट, दैट्स व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक विल 0। नाउ लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए आप फर्स्ट टू डिजिट्स 12 को 3 में देखेंगे। अब जब 12 को 3 में देखेंगे लॉगरिथम में टेबल में जाके, तो 12 को जब आप 3 में देखेंगे आपके पास 0899 आएगा। अब चूंकि इसका रेफरेंस के लिहाज से 4 डिजिट नहीं है, इससे इसका रिजल्ट आ गया 0.0899, जिसमें से ये हिस्सा इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये हिस्सा मैट्रिक्स है। अब आपने नेक्स्ट इस नंबर का log निकालना है। उसी तरह log लेने के लिए सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए अगर उसी तरह रेफरेंस पॉइंट को देखना चाहें, यहाँ रेफरेंस पॉइंट है, ये डेसिमल है, डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू है और डेसिमल लेफ्ट साइड पर है, दैट्स व्हाई इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। दूसरा तरीका क्या है मैं बता चुका हूँ, आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये डेसिमल 6 के बाद आएगा, 6.975 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। जो 10 की पावर आई है यही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। मैट्रिक्स देखने के लिए 69 को 7 में देखेंगे, डिफरेंस 5। जब आप 69 को 7 में देखेंगे आपके पास आएगा 8432। 69 को 7 में यहाँ पर, तो ये आपके सामने 69 की रो और 7 का कॉलम 8432 ये आया। उसके बाद डिफरेंस क्या है, 69 को 7 डिफरेंस 5 है, उसी रो में 5 के नीचे 3, वो 3 यहाँ लिखा गया। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 5, 3 4 8, 8435 ये इसका मैट्रिक्स आ गया जो डेसिमल के बाद शो किया था। माइनस माइनस वंस अगेन हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। देखिए फिर वही बात,
ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ठीक है, कितना होगा? रेफरेंस पॉइंट 7 के बाद, ये रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 2 3 वैल्यूज है, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा और -1 एक में, दूसरा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, डेसिमल यहाँ लाए 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, कैरेक्टरिस्टिक -3। अब हमने इसका क्या देखना है? मेंटिसा। 75 को आगे इसका वैल्यू नहीं, 75 को 0 में देखेंगे। जब आप 75 को 0 में देखेंगे आपके पास 8751, वो ये लिखा गया डेसिमल लगाने के बाद, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो इसको फ्रैक्शनल हिस्सा देंगे। माइनस, नाउ वी विल फाइंड लॉग ऑफ 1278, 4 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। या उसी तरह आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पर है, हाउ मेनी वैल्यूज बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल? 3, कैरेक्टरिस्टिक 3। मेंटिसा देखने के लिए 12 को 7 में, 12 को 7 में, 12 को जब हम 7 में देखेंगे we will get 1038। अब डिफरेंस जो है, जब हमने 12 को 7 देखा, डिफरेंस 8 में, जब आप 8 में जाते हैं तो ये देखिए यहां पर ये 2 वैल्यूज आ जाती हैं। तो याद रखिएगा कि आप यहां पर देखिए कि शुरू की एंट्रीज अपर पोजीशन में है, ऊपर वाली पोजीशन में है, उनका जब आएगा डिफरेंस तो आप ऊपर वाला नोट करेंगे, और जो एंट्रीज नीचे वाली पोजीशन में आएंगी उनका डिफरेंस नीचे वाला नोट करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस जो है 12 को 7 में देखा 1038, डिफरेंस के कॉलम में ये वाला नंबर, क्योंकि ये आप देखें एंट्री नीचे की तरफ अपर पोर्शन नहीं है, इसका खाली होगा, यहाँ ये 27, वो 27 will be added in 1038। when we add 27 in 1038 we will get 1065। 1065 is the fractional part, so हम लोग इसे नोट करेंगे यहाँ 3.1065। अब ये तमाम नंबर एक दूसरे में प्लस माइनस हो रहे हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, मेंटिसा भी हैं। अब रूल मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एडेड इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा विल बी एडेड इन मेंटिसा। आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन आसान नहीं होंगे। ये डिजिट वैसे का वैसा आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करनी, बाहर पॉजिटिव साइन है तो जाहिर इनके साइन चेंज नहीं होंगे, -1, ये पॉजिटिव 0.8435, यहाँ माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, और माइनस प्लस माइनस 0.8751। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ ये माइनस है, इसका मतलब ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, -3 -0.1065। अब तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो चुके हैं, तमाम मेंटिसा अलग हो चुके हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लीजिए, -1 +3 -3, उसके बाद मेंटिसा 0.0899, 0.8435, -0.8751, -0.1065, +3 -3, both are additive inverses of each other, so their result is additive identity 0, और 0 किसी भी नंबर में ऐड होगा तो रिजल्ट वही नंबर, additive identity की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, -1 माइनस। अब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा -0.0482। कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, मेंटिसा भी नेगेटिव है, दोनों ऐड हो सकते हैं। आपको पता है ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो 0.00 लिख सकते हैं, तो ये 1 यहाँ ऐड होगा, -1, और ये चीज वैसे की वैसे आ गई। अगर आप इसको यूं करना चाहें तो यूं भी हो सकता है, -1.00 और -0.0482। अब आप इसको सोल्व कीजिए, यू विल गेट 2, क्योंकि ऐड होंगे 8 4 0.1 और माइनस, तो -1.0482।
ये आपके पास log ऑफ x आ गया। अब हमें चाहिए वैल्यू x की, हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन एंटी लॉग लेने से पहले चेक कीजिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, मैंटिसा भी नेगेटिव। और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि मैंटिसा शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए मैंटिसा। अब इसके लिए क्या किया करें, आप यहां देखें कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, -1 है, इसके अंदर +2 और -2 कर दें। अगर यहां -2 हो +3 -3 कर दें, -4 हो +4 -4 कर दें, और अगर हो ही +1 तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और मैंटिसा भी पॉजिटिव। अब यहां पर इस मैंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1.0482 था, इसमें +2 भी करेंगे और -2 भी करेंगे, और सोल्व हम इन दोनों को करेंगे। रीजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव माइनस होंगे, चूंकि ये वैल्यू बड़ी है 2.00 और ये है -1.0482, तो जब 2 में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये मैं यहां किए देता हूं 2.000 1.0482 और ये माइनस करना, माइनस करेंगे 10 में से 2 माइनस करें 8, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 माइनस करें 1, यहाँ फिर 9 है, 9 में से 4 माइनस करें 5, 9 में से 0 माइनस करें 9, क्योंकि यही 1 कैरी होके गया हुआ था ये, और रिजल्ट पॉजिटिव। तो हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट आया वो 0.9518 आया, ये स्टेप यहां दोबारा लिखा गया, और ये -2 यहां। अब मैंटिसा देखें पॉजिटिव हो गया हुआ और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक बाद में मैंटिसा। अब हम इसको जब इकट्ठे लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, और ये वाज़ेह है कि इस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैंटिसा पॉजिटिव है, यहां माइनस नहीं है। इसमें और इसमें एक वाज़ेह फर्क है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव, मैंटिसा भी नेगेटिव, हम एंटी लॉग नहीं दे सकते। अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव बट मैंटिसा इज पॉजिटिव। नाउ वी विल टेक एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x, एंटी लॉग ऑफ 2 -2.9518, एंटी लॉग एंड लॉग आर रिवर्स फंक्शंस हैं, लिहाजा ये हमारे पास x रह गया, और हमने अब इसका एंटी लॉग लेना है। कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑलरेडी निकला हुआ है, आप मैंटिसा यहां से देखेंगे 0.95 को 0.95 1 में 8933, डिफरेंस 8 में 17, तो 8933 में 17 का डिफरेंस ऐड होगा, 3 + 7 10, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5 9 और 8, हमारे पास रिजल्ट आ गया 8950। ये डेसिमल का काम अभी हम बाद में करते हैं, ये रिजल्ट आ गया 8950। अब हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं। देखिए फिर वही बात, पहला है रेफरेंस पॉइंट, वो ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है, तो जाहिर है ये जो नंबर है वो 1 से लेस नंबर है, 1 से लेस नंबर, 0 1 इससे लेस वैल्यू, ठीक है, 0.1 0.1 0.01 0.001 0.123 एनी नंबर हो सकता है। खैर अब देखिए डेसिमल फिर इस तरफ को लगेगा, अब कितनी वैल्यूज, डेसिमल वो 0 होता तो फिर डेसिमल यहां लगाना, अगर आप यहां डेसिमल लगाएंगे तो ऐसी सूरत में डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 वैल्यू है, 1 डिजिट है, वो ऐसा तब होना था जब यहां 1 माइनस होता, तो यहां डेसिमल 2 वैल्यूज छोड़ के 8, उसके बाद 0 आएगा और फिर पॉइंट आएगा, तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास आएगा x = 0.0950।
आया आपका डेसिमल सही लगा है या नहीं लगा, आप रिवर्स करें। अगर आप इसका लॉग लेना चाहते हैं तो वापस आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ये आना चाहिए, ले इसका लॉग लेने के लिए आप क्या लेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कितनी वैल्यू होगी 2, रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे, डेसिमल लेफ्ट साइड पे -2, वैसे भी ये वैल्यू 1 से स्मॉल है, इसका मतलब हमने डेसिमल से लिखा। अगर कोई बच्चा गलती से ये रिजल्ट लिखने की बजाय, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट गलती से वो चेक कर सकता है, उसको समझ नहीं आ रही कि डेसिमल किस तरह लगना है, 8950 ये आपका मैंटिसा है, वो गलती से डेसिमल यहां लगा देता है, तो वो रीचेक करे। अगर मैं इसका लॉग लूं वापस तो ये आना चाहिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये है रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कितनी वैल्यूज 2, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, लेकिन डेसिमल राइट साइड पे है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, वो तो +2 होता तो तब था, +2 होता तो डेसिमल यहां लगना था, -2 है डेसिमल यहां, -1 डेसिमल यहां, 0 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल यहां, +1 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल यहां, +2 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल यहां, +3 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल यहां, +4 कैरेक्टरिस्टिक एक और 0 लग के डेसिमल, +5 कैरेक्टरिस्टिक एक और 0, फिर डेसिमल एंड सो। उम्मीद है कि आपको ये जो लास्ट स्टेप होगा, जिसमें हम लोग मैंटिसा देखने के बाद एंटीलॉग में कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं, वो क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।